अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अभी आपको बताएं कि मुजरमाना गफलत से नुकसानात हो रहे हैं। मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दो हिकमत अमली बता दी। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि अरबों खरबों आमदन हो सकती थी जिसे बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हो रहा है। बिजली सस्ती करने के इकदाम कर रहे हैं। मुल्की मफाद के लिए सख्त फैसले करना होंगे और पहरा देना होगा। दिन पहले पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल उसके बारे में रिपोर्ट छपी थी, जिसमें फील्ड्स में हमारे जो इशारे हैं वो बेहतर हो गए हैं। हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं देयर इन द मंथ ऑफ मार्च देयर ऑल टाइम हाई। इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है। बाहर से जो रेमिटेंसेस हैं उनमें भी कुछ इजाफा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, लेकिन बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमारा जो एजेंडा है रिफॉर्म्स का, हमें बड़े इस मुल्क के मफाद में हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे और उसके ऊपर उसका पहरा देना होगा। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला के फजल करम से कि इंशाअल्लाह ये कश्ती जो है मिलकर शबाना रोज़ मेहनत करके यकसुई और इत्तेफाक के साथ ये किनारे लगेगी। और अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान के मगरबी अजला में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस तफ्तान में कच्चे मकानात को भी नुकसान पहुँचा है। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी आज बारिश की पेशगोई की है। मौसम का अहवाल देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बादल बरसे। खारान, चागी और कोयटा के नशेबी इलाके डूब गए। शदीद बारिशों के बाद कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। PDM के मुताबिक तफ्तान में शदीद बारिश से कच्चे मकानात ज़मीं बोस हो गए। लेवीज और ज़िला इंतजामिया मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। सूबे के मगरबी और जनूबी अजला में आज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा है। कल से 29 अप्रैल तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, मरी कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में धुआंधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मीर और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में आंधी के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची का मौसम आज गर्म और मरतूब रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। 29 अप्रैल से लाहौर में बारिश की पेशगोई है और किसान शदीद परेशान है कि उसकी गंदम अब तक खरीद नहीं गई। गंदम की खरीदारी के हदफ में भी 50% कमी कर दी गई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इमदादी कीमत बढ़ाने के बजाय कम कर दी है। सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक पिछले साल इमदादी कीमत 4000 रुपये मन थी, इस बार 3900 मुकर्रर की गई है। ऐलान भी ताख़ीर से किया गया है, जबकि गुज़श्ता साल 78 लाख टन गंदम खरीदी गई थी। इस साल हदफ 44 लाख टन रखा गया है। इमदादी कीमत और ख़रीदारी हदफ में कमी से किसान रुल गए हैं। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक सईद अवान। जी मलिक सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर गंदम की बात करें तो इस बार जो है किसानों के लिए गंदम का साल जो है वो बहुत बुरा साबित हुआ है। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से रवा सीजन के दौरान गंदम की खरीदारी का हदफ पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 50% से भी ज्यादा कम कर दिया गया है। रवा साल इमदादी कीमत में इजाफे की बजाय कमी की है। पिछले साल जो है वो गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन थी, जो कि इस साल 3900 रुपये फी मन मुख्तस की गई है। गंदम की इमदादी कीमत के ऐलान में भी ताखीर की गई है, जिसकी वजह से जो है वो ज्यादा असर है। रवां सीजन के दौरान जो है गंदम की खरीदारी का हदफ गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 50% से ज्यादा कम किया गया। गंदम की इमदादी कीमत और खरीदारी जो है उस हवाले से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। हम अगर बात करें सूबाई में गंदम की खरीदारी की तो सूबों के हवाले से जो है वो इस वक्त जो है वो पंजाब में गंदम की खरीदारी का जो हदफ मुकर्रर किया गया है वो तकरीबन 44 लाख पिछले रखा गया है, जबकि पिछले साल 78 लाख रखा गया था। इसी तरह जो है वो 20 लाख टन जो है वो गंदम कर दिया गया 44 लाख से कम करके। इसी तरह जो सूबा सिंध का गुज़श्ता साल का हदफ जो 14 लाख तक कम करके जो है वो 10 लाख कर दिया है। सूबे बलूचिस्तान का जो गंदम खरीदारी का हदफ है जो वो भी इसी तरह कम कर दिया गया, 50% से ज्यादा कम कर दिया, 1 लाख टन था जो कि कम करके 50। बहुत शुक्रिया।
मुल्क भर में किसान सिरापा एहतजाज है। पंजाब में भी ना गंदम बिक रही है, ना ही बारदाना मिल रहा है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने 29 अप्रैल को ऐवान पंजाब के सामने धरने का ऐलान कर दिया। ब्यूरो चीफ मुल्तान ताहिर खान इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमरा मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के किसानों की तरह जनूबी पंजाब के जो किसान हैं वो भी अपनी गंदम को लेके इंतहाई परेशान हैं। हालात इस वक्त ये आ चुके हैं कि किसान अपनी गंदम एहतजाजन जला रहा है और उसे हुकूमत से सख्त नाला है, हुकूमती पॉलिसी से। हमारे साथ मौजूद हैं हसीब अनवर साहब, उन्हीं से जानते हैं किसान के हालात ये आ चुके हैं कि वो सरापा एहतजाज है और बारदाना ऐप बंद हो चुकी है। रेट अगर बात करें मार्केट में नहीं मिल रहा, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारदाना ऐप बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक फ्रॉड था, जिसमें उन्होंने 6 एकड़ के काश्तकार को एंटाइटल किया था कि 6 एकड़ का काश्तकार 6 बोरियां फी एकड़ के हिसाब से ले सकता है। इस टाइम मार्केट का हाल ये है कि गवर्नमेंट ने 3900 एक सपोर्ट प्राइस अनाउंस की, जो कि पिछले साल की कीमत के बराबर है, जबकि इस साल हमने पिछले साल से कई गुना महंगी खादें डाली, कई गुना महंगा डीजल इस्तेमाल किया और बिजली के बिल जो 2 लाख 3 लाख थे वो 6-6 7-7 लाख के करीब भरे। उसके बावजूद हमारी गंदम इस वक्त 3100-3200 में हमारी गंदम के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं। किसान सरापा एहतजाज है। अप्रैल की जो तारीख दे दी गई है और यहाँ से एहतजाज होगा, मार्च होगा जो पंजाब के ऐवानों के सामने बहुत शुक्रिया ताहिर अपडेट करने के लिए। अब रुख करेंगे कसूर का। कसूर में किसानों को क्या मुश्किलात का सामना है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद साहब से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारदाने के हवाले से कसूर के जो किसान हैं वो रुल गए हैं। उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा जो बारदाने का क्राइटेरिया है इंतहा से ज़्यादा सख्त कर दिया गया है, क्योंकि बारदाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनको किस किस्म के मसले दरपेश हैं। जी क्या कहना चाहेंगे भाईजान? हमें बारदाना नहीं मिल रहा और लिहाजा बार बार हमने धक्के खाने पड़ रहे हैं, लिहाजा वो बारदाना हम लोग दें। हुकूमत से यही अपील है, हम लोग किसान की पूरी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो गंदम का रेट मुकर्रर किया गया था 3900 रुपये मुकर्रर किया गया था, लेकिन किसानों का ये कहना है कि बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे रहीम जार खान का। रहीम जार खान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, वहाँ के किसानों को किन मुश्किलात का सामना है ये हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्तबा तरहीली से। जी मुश्तबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान में। मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में भी गंदम की कटाई का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, मगर हुकूमत की तरफ से ख़रीदारी मराकज़ पर गंदम की ख़रीदारी का अमल जो है शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं और मुकामी मंडियों में अपनी गंदम को कम कीमत पर फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। इस वक्त किसान बोर्ड के ज़िली रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका गंदम के हवाले से क्या कहना है। जी, गंदम किसानों की जो है 50% से ज़्यादा बहर आ चुकी है और ओपन पड़ी है। अभी तक कोई मरकज़ जो है ये ओपन नहीं हुआ और ना गवर्नमेंट की मंजूर शुदा रेट 3900 रुपये में कोई ख़रीदने के लिए तैयार है। और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ये फिल-फौर जो है गोदाम जो है ओपन करे और किसानों की गंदम ले, वरना एहतजाज जो है ये मुल्क गिर एहतजाज। बहुत शुक्रिया मुश्तबा अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे साहिवाल का, वहाँ पर नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अरशद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि साहिवाल में किसानों की क्या सूरत हाल है। अरशद, अपडेट कीजिएगा। शहरों की तरह साहिवाल में भी गंदम की कटाई का सीज़न शुरू हो चुका है। ज़िम्मेदार हजरात जो हैं उनको सरकारी गंदम का रेट 3900 रुपये जो मुकर्रर किया गया है, उनकी लागत ज़्यादा है और गंदम का रेट कम है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बारदाना लेने आया था लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं मिल रहा। हुकूमत की तरफ से जो ऐप दी गई है वो भी समझ लें कि नकारा है, जो कि चल ही नहीं रही। और वैसे भी गरीब काश्तकार के पास ना इतने वसाइल हैं कि वो मोबाइल और ऐप इस्तेमाल करें और ना ही उनको ये इसका तरीक़ेकार इसका पता है। दूसरे नंबर पे जो हुकूमत ने रेट 3900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया है, उस पर ना तो आड़ती हज़रात लेने को तैयार हैं और ना ही आम जो। ठीक है मोहम्मद अरशद, बहुत शुक्रिया।
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटेरिएट को पार्टी पोजीशन से भी आगाह किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली में शामिल हो गए हैं। पंजाब से 49, KP से 33 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात है। और भी आपको बताएं कि कराची में जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। काबीना कैसे रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे सकती है? चीफ जस्टिस ने कहा, बताएं आइन में कहाँ लिखा है कि काबीना कानून से बालातर है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि PIA को देखें इतना अमला भर दिया, बोझ बढ़ता चला गया है। सरकार और पार्लियामान का काम हम नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस फाइज इसाक की जानिब से कहा गया कि जामियात में 6 माह से ज़ायद एडहॉक पर भर्ती पर पाबंदी होनी चाहिए। कराची में जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। काबीना कैसे रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे सकती है? चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, बताएं आइन में कहाँ लिखा है कि काबीना कानून से बालातर है। PIA को देखिए इतना अमला भर दिया है कि बोझ बढ़ता चला गया है। सरकार और पार्लियामान का काम हम नहीं करेंगे। और PTI को खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन में मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ के 25 के करीब MPAs पार्टी पॉलिसीज़ पर नाराज़ हैं। अहम ओहदे ना मिलने पर MPAs की पार्टी से दूरियां बढ़ गई हैं। नाराज़ अरकान की जानिब से मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। PTI को खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन में मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ के 25 के करीब MPAs पार्टी पॉलिसियों पर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अहम ओहदे ना मिलने पर MPAs की पार्टी से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जबकि नाराज़ अरकान की जानिब से मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ ज़ाहिर शाह शराजी से। ज़ाहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सेनेट के आइंदा जो इंतखाबात है उसमें तहरीक इंसाफ को बड़े चैलेंजेस का सामना है। और सबसे जो बड़ा खतरा है वो ये है कि इसमें काफ़ी ऐसे आज़ाद उम्मीदवार जो थे जो अब पीपल्स पार्टी के टिकट से और दूसरी जमातों के उससे जनरल इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खदशा ये है कि 20 से 25 के करीब जो तहरीक इंसाफ के MNA हैं वो नाराज़ हैं, MPAs नाराज़ हैं। और खदशा है कि अगर सेनेट इलेक्शन होते हैं तो ये अरकान जो है वो मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। इसलिए अमीनुल्लाह गंडापुर ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है और बाकायदा मीटिंग्स भी जारी हैं। इससे पहले मैं ये बता चलूं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक फार्मूला तय हुआ था अमीनुल्लाह गंडापुर का, जिसमें सीटों की तकसीम की गई थी। एक खवातीन की सेनेट की सीट वो पीपल्स पार्टी को देनी थी, इसके अलावा 2 जमीयत उलमा इस्लाम। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के मुख्तलिफ केसेस की समाअत जारी है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल हसीब खान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं किस किस केस की आज समाअत हो रही है। अब्दुल हसीब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज आखिरी रोज़ जो है वो समाअत कर रहा है। 5 रोज़ा जो है वो शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया था, जो कि से शुरू हुआ था और उस दौरान मुख्तलिफ केसेस की जो है वो समाअत की गई। आज की भी अगर बात करें तो आज 8 केसेस जो शेड्यूल किए गए हैं पॉलिसी के मुताबिक उनकी समाअत होनी है, जबकि 5 मजीद केसेस की सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी। मजमूई तौर पर आज जो है वो 13 केसेस है जिनकी आज जो है वो समाअत होनी है। ज़्यादातर केसेस में रेगुलराइजेशन। ठीक है अब्दुल हसीब, बहुत शुक्रिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला ने यूनिफॉर्म पहनकर उसके वक़ार में इजाफा किया। हुकूमत छोटे कारोबारी हजरात को टैक्स नेट में कैसे लाए, आमदनी पर मुल्की ख़जाने को फ़ायदा कैसे हासिल होगा। पाकिस्तान में 66% अफराद आज़ादाना कारोबार कर रहे हैं, किसी एसोसिएशन, कॉमर्स या चैम्बर कमेटी के मेंबर नहीं हैं। कारोबारी दुनिया से बड़ी खबर, बड़ा इंकिशाफ। पाकिस्तान में 66% अफराद का आज़ादाना कारोबार, छोटे रिटेलर हजरात हों या गली महलों में खुले फास्ट फूड रेस्टोरेंट, इंटरनेट, केबल टीवी से जुड़े कारोबारी अफराद हों या घर घर AC, गीज़र और मेडिकल सर्विसेज फराहम करने वाले वर्कर्स। 66% से ज़ायद पेशा अफराद का कोई रजिस्टर्ड फोरम नहीं, किसी कारोबारी तंजीम से कोई इल्हाक नहीं। सर्वे रिपोर्ट में कारोबारी हजरात से सवाल किया गया, आपका बिजनेस किस कारोबारी तंजीम से रजिस्टर्ड है। हैरान कुन तौर पर 66% अफराद ने गर्दन इनकार की सूरत में घुमाई।
इस बात में सर हिलाने वालों की शरह सिर्फ 34% थी। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक और दीगर अशिया बनाने वाले 65% घरों में आकर काम करने वाले AC, TV, फ्रिज होम डिलीवरी से वाबस्ता 69% अफराद खुद मुख्तार होकर अपना कारोबार चला रहे हैं। मगरबी हवाओं से बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में तफ्तान और चाकी हैं। मूसलाधार बारिश के बायस 50 से ज़ायद मकान तबाह हो चुके हैं। मज़ीद इस बारे में जानेंगे कोयटा से हमारी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। जी सिद्रा। जी 24 अप्रैल को मगरबी हवाओं का जो नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था, उसके बाद से बलूचिस्तान के दीगर अजला में वक्फे से बारिशों का आगाज़ हुआ, लेकिन कल से जो है वो बाकायदा जो है बलूचिस्तान के बेशतर अजला जो है वो बारिश से मुतासिर हो चुके हैं। मुसलसल बारिशें हो रही हैं कई इलाकों में और मूसलाधार बारिशों के साथ साथ गरज चमक के साथ बिजली भी के साथ तेज़ हवाओं के साथ जो है बारिश का जो सिलसिला है वो तेज़ हो जाता है। कल जो है कोयटा में भी बहुत तेज़ बारिश हुई और दुगयानी आगे रोडों पे जो है पानी खड़ा हो गया, लेकिन PDMA की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो कोशिश की जा रही है कि बारिश का जो पानी है वो रोडों से निकाला जाए। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक बलूचिस्तान का ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, दुगयानी है। तो बहुत शुक्रिया सिद्रा अपडेट करने के लिए। और वे बताएं कि T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान के 3 शहरों का दौरा करेगी। ट्रॉफी को कौमी असम्बली के सामने नुमाइश के लिए रखा गया है। लाहौर और एबटाबाद का भी दौरा करेगी। ट्रॉफी हफ्ते को नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान 5 मैचेस की T20 सीरीज़ का आखिरी मैच न्यूजीलैंड से खेलेगा। मैच के दौरान ट्रॉफी की कजाफी स्टेडियम में नुमाइश की जाएगी। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।